गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तपस्वी ब्राह्मण था, उसको कहा कि तुम बोलो महाराज पौंड्रथ की जय। भगवान पौंड्रथ की जय बुलवाना चाहा, परंतु जो ऋषि था, जो तपस्वी था, जो ब्राह्मण था, उसने भगवान श्री कृष्ण का ही सदैव जप किया। जब उस ब्राह्मण ने राजा पौंड्रथ की बड़प्पन नहीं किया, उनकी जय जयकार नहीं किया, तब इसने पौंड्रथ ने उस ऋषि का सुदर्शन चक्र जैसे चक्र जो बनाकर रखा था भगवान वासुदेव जैसा, उसने अपनी चक्र चलाकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, गला काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई और जैसे वो जो पौंड्रथ को पहले डांट डपट रहा था, उसकी बड़प्पन नहीं कर रहा था, फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश से जो पौंड्रथ का सर था वो फिर उठा, जो तपस्वी ऋषि का सर था वो उठा और फिर पौंड्रथ को बहुत बुरा भला कहा कि तुम अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तुझे कोई भी भगवान नहीं मानेगा। इस तरह करके उसने पौंड्रथ को बहुत कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। इस तरह से उसने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, यह कहकर सर पुनः, अब तो मृत्यु हो ही गई थी, तो मृत्यु सुनिश्चित था। इस तरह से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। यह बात सुनकर जो पौंड्रथ की पत्नी महारानी तारा थी, तारा ने पौंड्रथ को बहुत समझाया और कहा कि हे महाराज, हे मेरे स्वामी, आपने यह करके बहुत गलत किया। इधर पौंड्रथ जो था, उसने तो अपने सैनिकों को कह ही दिया था कि तुम जाओ और इस लोक पर उधम मचा दो और जो भी भगवान पौंड्रथ यानी मेरी जो पूजा ना करे उसके घर को लूट पाट दो, घर में आग लगा दो और उनकी सुंदर कन्याओं और पत्नियों को मेरे लिए लाओ। जब उस अत्याचार के बाद बहुत सारी कन्याओं को लेकर उनके सैनिक पहुंचे, यह तारा को गंवार नहीं हुआ। तारा इसके खिलाफ थी, जो पौंड्रथ की पत्नी थी। तारा ने कहा कि हे मेरे स्वामी, हे राजा पौंड्रथ, आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं ठीक है, पुरुषों के लिए एक ही पत्नी सही है। तब पौंड्रथ ने कहा कि जो छलिया रणछोड़ ग्वाला है, वो तो रासलीला करता है, वो तो कितनी ही पत्नियों के साथ रहता है, उसे तो तुम अपना आदर्श मानती हो, मुझे तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पुरुषों का पौरुष ही होता है कि वो कितने लड़कियों, कितने पत्नियों के साथ रहता है, जिस पे हमारा हक है, क्योंकि हमने युद्ध में जो जिन्होंने नहीं माना उनकी कन्याओं को मैंने जीता है, इन सभी कन्याओं पर हमारा हक है। ऐसी जब बात सुनी, तब महारानी तारा ने भगवान श्री रामचंद्र और रावण की जो कथा थी उसको सुनाया कि रावण भी त्रेता युग में यही गलती किया था कि उसने माता सीता स्वयं जगदम्बा को हर के अपने घर लेके चला गया था, जिसके वजह से उसकी पूरी लंका को हनुमान ने तहस नहस कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था और इस तरह से उसका कुल का पूरा संपूर्ण सर्वनाश हो गया था। इस तरह तुमने भी इस युद्ध में जीती हुई और हरण करके तुम इतनी कन्याओं के लाए हो, इन कन्याओं का जो चरण है इस महल के लिए ठीक नहीं है। इस तरह से तुम इन कन्याओं को त्याग दो, इनके मोह में तुम मत पड़ो, नहीं तो हमारी इस पौंड्रथ नगरी का भी सर्वनाश हो जाएगा। तब राजा जो पौंड्रथ था उसने कहा कि इस युग में ना तो भगवान हनुमान है और ना तो भगवान श्री राम है, इस तरह ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, निश्चिंत रहो। तब क्या होता है कि जो पौंड्रथ की रानी तारा थी वो तो चली गई वहां से, परंतु जो राजा पौंड्रथ था उसे जो करना था उन सभी कन्याओं के साथ जैसा मर्जी उसने किया और इस तरह से वो अपना एंजॉयमेंट करने लगा, अपनी लीलाएं करने लगा। और इधर जो भगवान हनुमान जी थे वो ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे भ्रमण कर रहे थे और ऐसी कहा जाता है कि जहाँ भी राम भजन होता है, राम कथा होती है, भगवान श्री राम के गुणगान होते हैं, वहाँ पर हनुमान प्रभु, भगवान हनुमान जरूर पधारते हैं। इस तरह से जब पौंड्रथ की नगरी में होकर गुजर रहे थे हनुमान जी, तब उन्होंने देखा कि कुछ एकांत में बहुत सारे ग्रामवासी, बहुत सारे भक्तजन भगवान श्री राम की रामधुन कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। यह देखकर भगवान हनुमान जी वहीं रुक गए और उनकी कथा में
जुड़े और बहुत अच्छी कथाएं की और बहुत अच्छा भजन किया, जिसको सुनकर ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए, खुशी से खुश रहे। और उन्होंने कहा कि ऐसी कथा हमने आज तक नहीं सुनी थी, क्योंकि भगवान हनुमान जी ने अपना वेश बदल कर उस कथा में गए थे, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। एक छोटा बालक 6-7 वर्ष का होगा, जो भगवान हनुमान की याद में, भगवान हनुमान की चाहत में, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए उस जगह पर जब भी कथाएं होती थी, तो कथा होने से पहले, लोगों के आने से पहले वो वहां चला जाता था, और जब सारी कथाएं समाप्त हो जाती थी तब वो जाता था कि कहीं ना हनुमान जी मिल जाए, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, उसके पितामह ने कहा था उस बालक को कि जहां भी भगवान भगवान श्री राम की जहां भी कथा होती है, भगवान हनुमान वहां पे अवश्य उपस्थित रहते हैं। इस बात को सुनकर वो बहुत भरोसा था कि भगवान हनुमान जरूर एक दिन मिलने आएंगे। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।